साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं वर्क एंड प्ले का चैप्टर का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज हाउ दे लर्न स्किल, यानी कि कोई व्यक्ति काम काज कैसे सीखता है। एनी वर्क टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। कोई भी काम कोई कर रहा है ना, तो उसको पैसे कमाने के लिए कोई काम कर रहा है, उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स हैव नॉट बीन मेड इन आवर हाउस। यहाँ नॉट छूट गया है, तो ये आपका जो घर में जो काम किया जाता है वो आपके ऑक्यूपेशन में नहीं आता है। इट इज़ made by the person who are aware of making or doing the job perfectly। ये वैसे लोग होते हैं जो अपना काम करने में बहुत ही कुशल होते हैं और माने बहुत योग्यता के साथ, दक्षता के साथ अपना काम करते हैं। द पीपल लर्न देयर स्किल आइदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूट। या तो वो अपने काम अपने माता पिता से बचपन में सीखे रहते हैं, नहीं तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होती है जहाँ वो ये कार्य सीखते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर तुम चारों तरफ अपने देखो, योर सेल्फ यू विल सी सेवरल पीपल डू डिफरेंट जॉब और ऑक्यूपेशन। अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखें तो हम लोग पाएंगे कि बहुत सारे लोग बहुत तरह का कार्य कर रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए। ऑल डे लॉन्ग यू एंजॉय डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम। हर दिन हम लोग अलग अलग तरह के भोजन खाने पसंद करते हैं। दिस फूड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फील्ड मैंने प्रोड्यूस फार्मर, ठीक है, क्रॉप फील्ड बाय फार्मर। ये भोजन कहाँ से आया? क्रॉप फील्ड से आया। और ये कौन माने क्रॉप प्रोडक्शन करता है? तो फार्मिंग इज़ एन ऑक्यूपेशन। खेती करना भी एक तरह का व्यवसाय है। फार्मर नो टू अबाउट द सीजन एंड क्रॉप्स, sowing and harvesting and storing and selling to the grocer। तो किसान इतनी बातें जानता है कि कौन सा सीज़न में कौन सा क्रॉप लगाना है और इसको कैसे फसल को काटना है, काट करके स्टोर कैसे करना है, फिर इसको राशन वाले के पास कैसे बेचना है, ये सारी बातें फार्मर जानता है। अब आता है ग्रोसर क्या होते हैं। ग्रोसरी इज़ एन ऑक्यूपेशन, यानी कि किराना स्टोर पे जो काम करते हैं लोग, वो भी एक व्यवसाय करते हैं। तो ग्रोसर नो अबाउट द डे टू डे प्राइसेस ऑफ थिंग्स दैट चेंज। तो जो ग्रोसर होते हैं वह हर दिन क्या जो रेट बढ़ता घटता है वो सारी बातें वह जानते हैं, है ना। He keeps all the records of rate of creel, pulses, ready-made food according to need of the place where the shop situated। तो वह क्या है कि हर दिन की ज़रूरत वाली सारी चीज़ें रखते हैं। वो आपके दाल रखते हैं, अनाज रखते हैं और रेडीमेड फूड रखते हैं। और फिर क्या इनके पास होता है? He keeps बैलेंस वेट बॉक्स एंड पेपर पैकेट्स और बैग्स टू सेल थिंग्स। तो वह अपने पास वज़न तौलने के लिए बैलेंस रखता है, बटखरा रखता है और पेपर पैकेट्स रखता है, कैरी बैग्स रखता है, जिसमें वह सामान को बेचता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं इसी क्रम में। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मिल रहे हैं किससे? एक पॉटर से। आई मीट विथ अ पॉटर, ही मेक पॉट और पॉटरी वेल मेड ऑफ क्ले।
तो पॉटर हम लोग देखते हैं जो वो चलाता है, चाक चलाता है, वो आपका क्या बोलते हैं उसको, माने जो आपका मटका तैयार करता है, सुराही तैयार करता है, कुम्हार। कुम्हार जो है पॉट बनाता है, और पॉट व्हील वाले एक व्हील चलाता है, पहिया चलाता है, जिसमें वो मिट्टी रखता जाता है और उससे घड़े का निर्माण करता है, पॉट का निर्माण करता है। ही यूज नाइफ, वह चाकू का इस्तेमाल करता है, एंड फाइन वायर फॉर मेकिंग पॉट। तो चाकू और फाइन वायर मैंने बहुत पतले से तार का इस्तेमाल करता है। ही ऑल्सो कीप मेटालिक डिज़ाइन फॉर कर्विंग डिज़ाइंस, ठीक है, मैंने कुछ मेटालिक डिज़ाइन वगैरह बना देता है, कर्विंग डिज़ाइंस बना देता है ऑन द पॉट, बर्तन में। ही वॉज ओनली 10 years ओल्ड, जब वो 10 साल का था, when his father started teaching him the art of pottery, तो उनके पिताजी ने यह सिखा दिया कैसे घड़ों का निर्माण करते हैं, कैसे बर्तन बनाते हैं। हिज फादर सॉरी, अब हम लोग आते हैं विश्वकर्मा के बारे में। विश्वकर्मा इज अ साइकिल मैकेनिक, विश्वकर्मा जो है वो साइकिल मैकेनिक है। ही लर्न द रिपेयर वर्क फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से साइकिल का रिपेयरिंग का काम उसने सीखा। हिज फादर हैड द साइकिल रिपेयरिंग जॉब अंडर द ट्री, उसके पिताजी जो थे वह पेड़ के नीचे एक छोटा सा दुकान किए हुए थे, जिससे वो साइकिल रिपेयर वगैरह करते थे, जहाँ पे नाउ विश्वकर्मा हैज़ परचेज्ड soap in the market where he does the work of repairing। अब विश्वकर्मा जो है एक दुकान खरीद लिया है, उसी दुकान पे ही वो अपना रिपेयरिंग का काम करता है, साइकिल को रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब आता है टेलर के बारे में। ए टेलर स्टिच क्लॉथ, ही यूज नीडल, थ्रेड, सीविंग मशीन। एक जो आपका दर्जी होता है उसके पास इस क्लॉथ स्टिच वो करता है, सिलता है कपड़े, और उसके पास नीडल होता है, धागा होता है, और सिलाई मशीन होता है। ही लर्न द आर्ट फ्रॉम हिज मदर एट होम, उसने अपने माताजी से यह काम सीखा। एम्ब्रॉयडरी इज़ एन ऑक्यूपेशन, एम्ब्रॉयडरी भी एक ऑक्यूपेशन होता है। एम्ब्रॉयडरी प्रिपेयर लेडीज़ क्लॉथ, साड़ीज़ आर्ट। तो जो एम्ब्रॉयडरी वाला काम जानते हैं वो लेडीज़ के कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तो एम्ब्रॉयडरी के काम में क्या क्या आता है आपका। तो वो एम्ब्रॉयडरी का काम जो है साड़ी पे ही नहीं, वो पिलोज़ पे भी करते हैं, पिलो कवर पे भी करते हैं। दे यूज़ नीडल एंड थ्रेड, वो सुई और धागे का इस्तेमाल करते हैं। दे लर्न फ्रॉम इट फ्रॉम फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट, और ये फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट से ये काम सीखे रहते हैं। इन द वे माई स्कूल देयर इज़ अ मोटर ड्राइविंग स्कूल, तो जिस तरह से हम लोग का स्कूल होता है उसी तरह से आपका एक मोटर ड्राइविंग स्कूल भी होता है। आई हैव सीन, मैंने देखा, दे हैव देयर ओन व्हीकल, वह अपना गाड़ी खुद का रखते हैं, और पीपल लर्न ड्राइविंग स्किल, वहीं पे लोग कार चलाना सीखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग एक्वायरिंग ऑल ड्राइविंग skill, they get driving license after 18 years of age। तो यानी कि सारी चीज़ें जो है ड्राइविंग की सीख करके वह जब 18 साल से ज़्यादा के होते तब उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ठीक है। इससे आपने जाना कि ड्राइवर कैसे लोग बनते हैं, या फिर आपके किसान कैसे काम करते हैं, फिर आपके ग्रोसर किस से काम करते हैं, फिर आपने जाना पॉटर किस से काम करते हैं, और आपके जो स्टिच करने वाले लोग हैं, मैंने आपके एम्ब्रॉयडर्स जो होते हैं, एम्ब्रॉयडरी जो करते हैं, वो सब किस से काम करते हैं। अगले दिन के वीडियो में हम लोग जानेंगे
लोग डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।